राधे राधे दोस्तों। आज का कहानी पितरपक्ष में सुने वाली जोगिया और भोगिया का कहानी है। बहुत समय पहले का बात था। एक गांव में दूठे भाई रहत रहनन, जोगिया भोगिया। दोनों भाईन का बियाह शादी हो गयल रहल और दोनों भाई अलग रहे। जोगिया बहुत धनवान और पैसे वाला आदमी रहल। भोगिया उतना निर्धन जेके खाए के भी न अटे। जोगिया का मेहरारू बहुत चलाक रहल, ओके अपने धन दौलत पर बहुत घमंड रहे। और भोगिया का मेहरारू एकदम सीधी सादी और अच्छे आचरण का मेहरारू रहल। जब पितरपक्ष आयल तो जोगिया का मेहरारू जोगिया से पितरन का श्राद्ध करे बदे कहलस। लेकिन जोगिया के पितरन का श्राद्ध वगैरह एकदम व्यर्थ का काम लगे। यही से टाले बदे कहलस, का जरूरत है श्राद्ध करे का, तो के बहुत काम करे के पड़ी, तू थक जेबू। लेकिन जोगिया का मेहरारू समझत रहल कि अगर पितरन का श्राद्ध न होई तो गाँव में सब बात बनाई कि इतना धन रहते हुए भी अपने पितरन का श्राद्ध ना करत हुए लोगन, और यही बहाने हमें मौका मिल जाई अपने नैहर के लोगन के बुला के अपन ठाट बाट दिखावे का। यह सोच के कहलस कि तोके अगर हमरे बारे में चिंता होता तो चिंता मत करा, हम भोगिया के मेहरारू के बुला ले, वो हमार हाथ बटा दी और काम बड़े आसानी से हो जाई। तो जोगिया मान गयल। फिर जोगिया का मेहरारू जोगिया के अपने नैहरे भेज देलस न्योता देव बदे, और अपने भोगिया के घरे जाके भोगिया के मेहरारू के सवेरे आके खाना बनाओ बदे कह देलस। दूसरे दिना सवेरे सवेरे भोगिया के मेहरारू आइल, रसोई में जाके तरह तरह का पकवान तैयार करके रख देलस। कुल काम निपटा के अपने घरे जाए लगल। न जोगिया का मेहरारू रोकलस होके न उ रुकल, ओहू के अपने घरे जाके पितरन का श्राद्ध करे के रहल। फिर कुछ देर में पितरन के धरती पे उतरे का समय भैल। पितरन अइनन तो सबसे पहले जोगिया के घरे गइनन। तो वहाँ देखत बैन, वहाँ तो पहले ही से दावत होत बा। जोगिया के ससुराल वाले कुल बैठ के खात बैन। तो पितरन बड़ा निराश भइनन, कहनन कि यहाँ तो हमने के कुछ न मिली, यहाँ से भूखा लौटे के पड़ी। पितर लोगन भोगिया के दुआरे गइनन। तो वहाँ जाके देखत हुआ कि पितर श्राद्ध के नाम पे भोगिया के दुआरे पे बस अगवारी करल गयल ह। पितर लोगन जानत रहनन कि भोगिया बहुत निर्धन ह, उ तो अपन पेटो ना भर पावेला। यह सोच के पितर लोगन राखी फाँक लेनन। राखी फाँक के वैसे ही बुखैले जाके गंगा जी के किनारे बैठनन। फिर थोड़ी देर में दूसर पितर लोगन भी आके गंगा जी के किनारे बैठ गईनन और सब अपने अपने घरे के श्राद्ध का बखान करे लगल। केहू कहे कि श्राद्ध में हमरे घरे में 56 पकवान बनल रहल, तो केहू कहे हमरे घरे के श्राद्ध में इतना इतना ब्राह्मणन के खियावल गयल रहल, तो केहू कहे कि हमरे घरे के श्राद्ध में इतना इतना दान दक्षिणा करल गयल रहल। सबकर बात सुन के जोगिया भोगिया का पितर लोगन उदास हो गईनन। आपस में बतियावा लगनन कि अगर भोगिया धनवान रहत तो हमने का बढ़िया से श्राद्ध करत और हमनो तृप्त हो जाइत। लेकिन वो बेचारा तो इतना निर्धन बा कि अपने लइकनों का पेट ना भर पावेला। यह सोच के पितर लोगन के भोगिया पे दया आवे लगल। फिर थोड़ी देर में अचानक से उठ के नाचे लगनन और जोर जोर से कुल गावे लगनन कि भोगिया के घरे धन बरसे, भोगिया के घरे धन बरसे। फिर ऐसे ही आशीर्वाद दे के कुल पितरलोक वापस चल गईनन। वह साँझ हो गयल। अब भोगिया के लइकन के अब तक कुछ खाए के ना मिलल रहल, तो उन्होंने अपने माई से खाना मांगे लगनन। भोगिया का मेहरारू उन्होंने के बहकाव बदे कहलस कि जा दुआरे हौदी रखल हो नहा के, वही में जाके खेला और जोन भी मिली उनमें खाए बदे तो खा लिहा। अब इतना सुन के लइकन खुश होके दुआरे भगनन। हौदी के पलट के देखनन तो उनमें ढेर सारा सोने के सिक्का रहल। अब दौड़ के अपने माई के यहाँ गईनन और बुला के लेके अइनन। जब भोगिया का मेहरारू जाके देखलस तो पूरा हौदी सोने के सिक्का से भरल ह। इतना धन देख के तो हैरान हो गई नी। अब पितरन के कृपा से भोगियो धनवान हो गयल रहल, लेकिन कभी भी ओके अपने धन का घमंड ना भयल। साल बीतल। अगले साल फिर से पितरपक्ष आयल। श्राद्ध वाले दिन भोगिया का मेहरारू 56 पकवान बनौलस, ब्राह्मणन के बोलौलस, ब्राह्मणन से अपने पितरन का अच्छे से श्राद्ध करौलस, फिर बभनन के अच्छे से भोजन करौलस, खूब दान दक्षिणा देलस, अपने जेठ जेठानी के बोलौलस, सोने चांदी के बर्तन में वो लोगन के खाना खियौलस। इतना सब देख के पितरन एकदम खुश हो गए नन और एकदम तृप्त भइनन। तृप्त होके खूब भोगिया के आशीर्वाद दे के पितृलोक वापस लौट गए नन। यही के साथे भोगिया जोगिया का कहानी खत्म। अगर आप लोगन के पितरपक्ष का ये कहानी पसंद आवे तो कमेंट करके ज़रूर बतावल जाए और हमरे चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करल जाए। धन्यवाद। राधे राधे।